Good morning to all. Today I will discuss about Unit 4, the nervous system, from the subject Anatomy and Physiology. In this unit, we will cover structure of neuroglia and neurons. Means न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर क्या होता है और न्यूरोग्लिया क्या होते हैं. And next point we will cover somatic nervous system, and next point we will cover structure of brain, spinal cord, cranial nerves, spinal nerves and peripheral nerves, and also we will cover autonomic nervous system, sympathetic and parasympathetic. इस यूनिट 4 में जिसका नाम नर्वस सिस्टम है, इसमें हम ये सारे पॉइंट कवर करेंगे. और नर्वस सिस्टम हमारा मेनली ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड की जितनी भी नर्व्स होती हैं यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इन सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन हम इस यूनिट में करेंगे. सो व्हाट आर द नर्वस सिस्टम. जैसा कि प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा, सेल पढ़ा था, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, और उन्हीं सारी सेल्स से ढेर सारी जब सेल्स मिलती हैं वो मिलकर के टिश्यू बनाते हैं. फिर टिश्यू कई प्रकार के टिश्यू थे, उनको पढ़ा. फिर हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था जिसमें हमने सारा बोन वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था, यानी हमारा बॉडी का फ्रेमवर्क. फिर बॉडी की सारी मसल्स पढ़े हैं. इसी प्रकार ये भी एक सिस्टम है नर्वस सिस्टम, जिसमें बॉडी की सारी नर्व्स आती हैं. इसमें ये मेनली दो पोर्शन में डिवाइड होता है. पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो सेंट्रल पोर्शन पे होता है, यानी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये आप देखें ब्रेन पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है. ब्रेन के बाद फिर स्पाइनल कॉर्ड जो कि वर्टिब्रल कॉलम में होता है. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे होते हैं. और इसके बाद होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो सारी नर्व्स आती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से आउट होती हैं, बाहर की ओर होते हैं. वो सब हमारे बॉडी के एक इवन हमारे जो घुटने से नीचे जो पैर होता है, पैर के नीचे टो तक का पूरा सप्लाई हमारे नर्वस सिस्टम से होता है. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि हम विदाउट नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती है. विदाउट नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकती. और इसके अलावा हमारे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, अगर उसकी कोई भी नर्व्स एक अगर कट जाती है या फिर उसमें कोई डिसीज़ के थ्रू कोई फ्रैक्चर हो जाता है या कोई और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो हमारा पर्टिकुलर ऑर्गन्स जिस जगह का हमारा नर्व्स डिसेक्शन हो गया या ख़राब हो गया, कट गया है, तो वहाँ का पर्टिकुलर हमारा ऑर्गन्स काम करना बंद कर देता है. और इसके अलावा भी जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई दिक्कत आती है, इवन ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में, तो भी पैरालिसिस होने की संभावनाएं बहुत सारी होती हैं. जैसे कि ब्रेन की बहुत सारी डिसीजेस हो गई और स्पाइनल कॉर्ड की बहुत सारी डिसीजेस हो गई. इनकी वजह से हमारा पैरालिसिस ज़्यादातर होता है. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक और प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें से कुछ मेंटली डिसऑर्डर्स भी आते हैं, यानी हमारा मेंटली डिस्टर्बेंस भी हमारा इसी सिस्टम की वजह से होता है. तो इनको हम एक एक करके डिस्क्रिप्शन करेंगे इस यूनिट में. सो फर्स्ट कम्स टू द पॉइंट, द नर्वस सिस्टम डिटेक्ट्स एंड रिस्पॉन्स टू चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी. जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे आउटसाइड एंड इनसाइड द बॉडी इसके चेंजेस को डिटेक्ट करता है. जैसे सपोज दैट मुझे यहाँ किसी ने छुआ, तो जब भी मैं कोई टच करता है या मैं खुद अपने आप को टच कर रहा हूँ तो मुझे इसका एहसास हो रहा है. ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम होता है. जैसे यहाँ पे किसी ने मुझे टच किया तो ये यहाँ से छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं और नर्वस सिस्टम की नर्व्स होती हैं जो यहाँ से जुड़ करके सीधे जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड में. स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज हमारे सिर्फ ब्रेन पे जाता है, तो हम ब्रेन पे एहसास कर पाते हैं तुरंत कि हमें किसी ने टच किया. तो ये आउटसाइड द बॉडी हो गया. और फिर इसके बाद इनसाइड द बॉडी. इनसाइड द बॉडी मीन्स कि जैसे हम बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, तो दौड़ने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए.
बॉडी के लिए ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, तो इसके लिए हमारे हार्ट बीट अपने आप बढ़ने लगती है और हमारा जो हार्ट होता है वो जल्दी जल्दी फंक्शन करने लगता है। इसके अलावा रिस्पायरेटरी चेंजेस भी आते हैं, जैसे कि हम तेज़ी से दौड़ के आए हैं तो हमारे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, तो जिसकी वजह से हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम भी फास्ट हो जाता है थोड़ा। तो ये हमारे इनसाइड द बॉडी चेंजेस होते हैं, तो ये सिर्फ नर्वस सिस्टम की वजह से ही हो पाता है। इसके अलावा आप देखिए स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, हमारी स्किन पे स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, तो ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। तो जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है तो फिर अपने आप स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव होती हैं और सरफेस पे स्वेट ग्लैंड एक्टिव होने के बाद यहाँ पे पसीना निकलने लगता है, जिससे हमारी बॉडी कोल्ड हो जाती है। तो ये भी हमारे चेंजेस इन द इनसाइड द बॉडी होता है, ये भी नर्वस सिस्टम की वजह से होता है, टुगेदर विद द एंडोक्राइन सिस्टम। और इसके अलावा जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम पे भी वर्क करता है, जैसे कि हमारे बहुत सारे हार्मोन्स हो गए, उनके रेगुलेशन में, उनके कंट्रोल में भी ये हमारा नर्वस सिस्टम वर्क करता है। इट कंट्रोल्स मैनी वाइटल एस्पेक्ट्स, और ये बहुत सारे वाइटल एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करता है ऑफ द बॉडी फंक्शन एंड मेंटेन होम्योस्टैटिस, जैसे कि हमारा ब्लड के अंदर के कंपोनेंट हो गए, और इसके अलावा हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन हो गया, जैसे कि हमारा बहुत ज़्यादा बॉडी हीट होने लगेगी तो स्वेट इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी कोल्ड होती है। तो हमारा होम्योस्टैटिस मेंटेनेंस में भी हमारा नर्वस सिस्टम वर्क करता है। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, नर्वस सिस्टम जो मेन होता है वो किन किन चीज़ों से कंसिस्ट रखता है, उसमें से सबसे पहला होता है हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड द पेरिफेरल नर्व। इन्हीं सारी चीज़ों का हम डिस्क्रिप्शन इस यूनिट में पूरा एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड का, और उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम में क्या क्या रिस्पॉन्सेस होते हैं? रिस्पॉन्सेस टू चेंज द इंटरनल एनवायरनमेंट, रेगुलेट इसेंशियल इनवॉलेंट्री फंक्शंस। हमारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस भी बहुत सारे होते हैं जिनमें हम चाह करके हम रेगुलेट नहीं कर पाते, इनवॉलेंट्री फंक्शंस को भी हमारा ये सिस्टम कंप्लीट करता है, सच एज रिस्पायरेटरी एंड ब्लड प्रेशर। जैसे मैंने अभी बताया, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है नर्वस सिस्टम, और रिस्पायरेटरी सिस्टम को, यानी हमारे सांस जो हम लेते हैं उसको कब कितना लेना है, कितना इंक्रीज होना है, कितना घटना है, ये सब ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम डिसाइड करता है। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कब कितना रहना है उसका भी डिसाइड ये हमारा नर्वस सिस्टम से ऑटोमेटिक रेगुलेट होता रहता है। नर्वस सिस्टम आर ग्रुप्ड एज फॉलोइंग, जो नर्वस सिस्टम हमारा जो होता है तो वो मेन दो ग्रुप में डिवाइड होता है। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको CNS बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा जो कंसिस्ट होता है उसमें क्या क्या होता है, हमारा सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, दो चीज़। तो जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ ब्रेन पढ़ेंगे, ब्रेन के सारा स्ट्रक्चर, ब्रेन के कौन कौन से फंक्शन होते हैं और ब्रेन के किस एरिया पे क्या फंक्शन काम करता है, तो इसका हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। और नेक्स्ट है ब्रेन, ब्रेन के बाद है नेक्स्ट स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड का भी हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड भी हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है, और उसी स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स भी होती हैं, और वही सारी स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर में आता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जैसे हमारे अपर लिम्ब हो गया, लोअर लिम्ब हो गया, और हमारी बॉडी की सारी मसल्स का सेंसेशन, ये सब हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड से मिल करके कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट डिवीजन जो आपका मेन होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जैसे कि मैंने अभी बताया, जिसको PNS शॉर्ट में बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कंसिस्टिंग ऑफ द नर्व आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी ब्रेन जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड हो गया, उसके अलावा जो जितनी भी हमारी नर्व्स होंगी वो सारी हमारी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के आउटसाइड का जितना भी पोर्शन होता है दैट इज़ अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हम इनका भी इस डिवीज़न में डिस्क्रिप्शन करेंगे। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये चार्ट आपके सामने, वो है फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, इसको अच्छे से सब लोगों को समझना होगा, अदरवाइज़ आगे के जो भी क्लासें होंगी वो समझ में ना आएंगी। तो इसलिए अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें समझना है।
तो ये जो सामने फंक्शनल कंपोनेंट्स है, फंक्शनल कंपोनेंट मीन्स कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स, मीन्स कि हमारा नर्वस सिस्टम किन किन चीज़ों से मिल करके कैसे काम करता है, वो हम इस चार्ट के थ्रू समझेंगे। तो आप सबसे पहले आप सेंटर में देखिए, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिया हुआ है जिसमें ब्रेन बना है और स्पाइनल कार्ड। आप सेंटर में देखिए तो इसमें ब्रेन है और स्पाइनल कार्ड, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स होता है। और जो दोनों साइड पे, बोथ साइड पे है, लेफ्ट और राइट, वो है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों साइड पे, और उस साइड पे भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो दोनों साइड पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो एक साइड पे सेंसरी डिवीजन है, दूसरे साइड पे मोटर डिवीजन। तो सेंसरी डिवीजन का काम ये होता है कि हम सिर्फ सेंसेशन को लेके जाते हैं। सेंसेशन मीन्स कि एहसास, जैसे कि मैंने उंगली को टच किया या मैंने किया या किसी और ने कोई करेगा, तो यहाँ से हम ये मैसेज हमारे जो छोटे छोटे नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स होते हैं, ये मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारे स्किन के इसके जस्ट सुपरफिशियल जो लेयर होते हैं उसके जस्ट नीचे वाले लेयर की सेंसरी इंडिंग्स होते हैं छोटे छोटे। तो छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं, वो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और यहाँ से नर्वस सिस्टम की एक अंदर से रूट पड़ी होती है जिसको हम वायरिंग सिस्टम बोल सकते हैं। तो ऐसी रूट होती हैं, जैसे हमें कोई यहाँ पे टच करेंगे तो सेंसरी इंडिंग स्टिमुलेट होंगी और वो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होगा, तो ये मैसेज तुरंत यहाँ से जाएगा हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से हमारे ब्रेन पे, तुरंत हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एहसास होगा कि किसी ने हमें टच किया। इसके अलावा जैसे अभी मैं ये बुक उठा रहा हूँ, ये तो मुझे ये पता है कि मैं बुक पकड़ के रखा हूँ और मैं ये एहसास भी कर पा रहा हूँ। और इसके अलावा भी सेंसरी नर्वस सिस्टम का काम होता है कि सिर्फ सेंसेशन को लेके जाना, वो एक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि किसी ने टच किया तो इसमें से सिर्फ मुझे एहसास होगा। तो ये जो सेंसरी डिवीजन्स होता है तो इसको बोलते हैं सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स। एफरेंट मीन्स कि ये सिर्फ वन वे मैसेज करते हैं, मतलब ये सिर्फ सेंसेशन को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये हमारे सेंसरी या फिर एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं। तो जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो कौन कौन से और कितने टाइप के होते हैं, इसी चार्ट में नीचे दिया गया है। सेंसेस, सेंसरी रिसेप्टर हमारे मेन दो पार्ट डिवीजन में होते हैं। तो पहला होता है सेंसेस। सेंसेस में पहला होता है साइट, जैसे हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वो उस चीज़ को विजुअलाइजेशन हम हो रहा है, तो वो यहाँ पे हम सिर्फ ब्रेन तक परसीव कर पाते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कोई चीज़ को, तो रेटिना पे उसका इमेज बनेगा और इमेज बनने के बाद वो हमारे ऑप्टिक नर्व से होकर के जो ब्रेन में विजुअलाइजेशन पोर्शन होता है वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होती है, जिससे हम कोई चीज़ को देख पाते हैं। तो ये हमारा सेंसरी डिवीजन होता है जो कि हम देखने का काम करते हैं। ये भी नर्वस सिस्टम के हमारे सेंसरी डिवीजन से भी वर्क होता है। नेक्स्ट होता है हियरिंग, जब हम सुनते हैं, ये चार्ट में दिया हुआ है। तो जब कोई चीज़, कोई साउंड आएगा तो साउंड के वेव यहाँ से परसीव होते हैं, फिर हमारे ऑडिटरी नर्व्स होती हैं वो जा कर के ब्रेन में मैसेज करती हैं, तो हम तुरंत उस साउंड को परसीव कर पाते हैं या सुन पाते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको क्लास ले रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो ये जो स्पीकर का साउंड है ये आप लोगों को तो पहुँच रहा होगा, दैट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द एफरेंट न्यूरॉन्स, यानी सेंसरी डिवीजन का भी ये काम है। और नर्वस सिस्टम के थ्रू ये बहुत सारी साउंड्स होती हैं जो आप तक पहुंचती हैं, या फिर कोई बुलाता है तो आप सुनते हो, तो ये भी हमारा नर्वस सिस्टम का काम है। नेक्स्ट होता है स्मेल। ऑल फैक्ट्री नर्व्स के जो इंडिंग्स होते हैं हमारे नाक के इनसाइड पे पाए जाते हैं। यहाँ पे नाक में इनसाइड पे हमारे सेंसरी नर्व्स ऑल फैक्ट्री हम बताएंगे अभी, तो इसके सेंसरी नॉब्स के एंडिंग पाए जाते हैं। तो जब हम कोई स्मेल या फिर फ्रेग्रेंस के जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कोई परफ्यूम है, परफ्यूम किसी ने लगा दिया या उड़ा दिया वहाँ पे, तो उसके पार्टिकल्स हमारे एयर में मौजूद हो जाते हैं, और जब भी हम हवा लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो वो पार्टिकल्स उन सेंसरी नर्व्स के टच में आते हैं, जिसकी वजह से हमारे कोई मतलब स्मेल का या फिर कोई फ्रेग्रेंस का अनुभव होता है, जो कि हम ब्रेन तक ये पहुंचता है और उसका मैसेज हमें परसीव होता है। ये भी हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स का काम होता है और नर्वस सिस्टम इसमें हेल्प करता है। इसके अलावा टेस्ट, जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं, वो कड़वा है, मीठा है, इसका टेस्ट हमारे जो जीभ होता है, जीभ के अंदर सेंसरी नर्वस सिस्टम की नर्व्स होते हैं, और वो नर्व्स हमारे टेस्ट के सेंसेशन को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ये भी हमारे नर्वस सिस्टम का काम होता है।
ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं सिर्फ सेंसरी डिवीज़न की, ये आपके चार्ट में सामने दिया भी हुआ है। नेक्स्ट टच, टच का मैंने अभी बता ही दिया, जैसे किसी ने टच किया तो उसका सेंसेशन हमारे नर्वस सिस्टम से स्पाइनल कॉर्ड जाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन, तो टच का सेंसेशन हमें तुरंत मिल जाता है। तो टच का सेंसेशन हमारी बॉडी में जितनी भी मसल्स होंगी, जैसे कि हमारे हमारे ये हेयर को छोड़ करके, हेयर में छोड़ करके बहुत सारी मसल्स हैं, इवन बॉडी की हर जगह की मसल्स होते हैं, उनमें हर किसी न किसी नर्व का सप्लाई होता है। तो हमारी बॉडी में कोई भी कहीं भी टच करेगा तो हमें तुरंत पता चल जाता है। लेकिन जब वो नर्वस सिस्टम की कोई भी पर्टिकुलर नर्व अगर काम करना बंद कर देगी तो उस जगह पे हम बिल्कुल भी सेंसेशन जीरो हो जाता है। जैसे सपोज दैट कि हमारा यहाँ पे सपोज दैट कि मेरे हैंड के पास में कोई नर्व की सप्लाई कर रही है, बाई चांस वो किसी प्रॉब्लम की वजह से या फ्रैक्चर की वजह से अगर वो कट जाएगी, कट जाने के बाद वापस से नहीं जुड़ पाएगी, तो ये मेरे हाथ में कोई भी टच करेगा तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। जैसे कि बहुत सारे केसेस में होता है, हमारे बटक्स की नर्व कंप्रेस हो जाते हैं, सियाटिक नर्व बोलते हैं, वो सियाटिक नर्व कंप्रेस हो जाते हैं तो हमारे पैर का सेंसेशन एक साइड पे या बोथ साइड पे हमारे पैर का सेंसेशन कम होने लगता है या फिर ट्रिंगलिंग हो जाता है, झुन्ने जैसी चढ़ने लगती है, और बहुत सारा दर्द भी होता है, जिसको गांव में लोग सियाटिका या साटिका ऐसा कुछ करके बोलते हैं। तो वो सियाटिक नर्व कंप्रेस होने की वजह से होता है, और जो एक साइड पैर पे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन करता है, दर्द करता है। तो ये भी सारे डिवीजन्स हैं जो कि हमारे टच को लेकर के जाते हैं, और पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से या फिर डिफ्यूज होने से या कट जाने से वहाँ का सेंसेशन पूरा लॉस हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट का। जैसे कि मैंने बताया था, जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं तो वो इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, सेंसरी रिसेप्टर्स इनसाइड द और आउटसाइड द बॉडी दोनों साइड पे वर्क करते हैं। तो ये जो अभी हमने सेंसेस बताया, जैसे देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट लेना और टच करना, ये सारे हमारे हो गया आउटसाइड द बॉडी, यानी हम बाहर की चीज़ों को देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, ये सब चीज़ें। अब इनसाइड द बॉडी भी हमारा नर्वस सिस्टम वर्क करता है, जैसे कि कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स हो गए, बोरो रिसेप्टर्स हो गए। तो ये कई प्रकार के रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट के चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं और उसको ऑटोमेटिक ठीक करते हैं। जैसे कि हमारे स्किन में पाए जाने वाले जो भी सेंसरी रिसेप्टर्स होंगे वो हमारे स्वेट ग्लैंड को एक्टिव करते हैं और बॉडी को ठंडा करने का काम करते हैं। इसी प्रकार हमारे जो ब्लड वेसल्स में पाए जाने वाले जैसे होते हैं रिसेप्टर्स, तो वो हमारे कैपिलरी के डायलेशन को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई या लो जो भी डिटेक्शन होता है वो इस सिस्टम के थ्रू होता है। तो हम इनका कीमो रिसेप्टर्स, बोरो रिसेप्टर्स, इन सारे रिसेप्टर्स का हम डिस्क्रिप्शन यानी इंटरनल इन्वायरमेंट का डिस्क्रिप्शन आगे हम करेंगे। नेक्स्ट मेन हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का होता है मोटर डिवीज़न। अभी तक हम डिस्क्रिप्शन कर रहे थे सेंसरी डिवीज़न में, जिसमें हमारे सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन वर्क करते हैं और ये सेंसेशन ब्रेन तक लेके जाते हैं, जिसमें से हमारे इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी बताया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं दूसरे साइड पे जो दिया गया है चार्ट में, मोटर न्यूरॉन्स। तो जो मोटर डिवीज़न होता है इसको एफरेंट न्यूरॉन्स बोलते हैं। ये हमारे ब्रेन से जनरेट होता है और बाई चांस कई बार रिफ्लेक्स आर्च होता है जो स्पाइनल कॉर्ड से ही डिटेक्ट हो करके ये हमें परसीव होता है। जब ब्रेन से कोई चीज़ सोचेंगे तो वो भी हमारा मोटर न्यूरॉन्स वर्क करते हैं, और उसमें ज़्यादातर हमारी होती हैं स्केलेटल मसल्स। आप देखिए इसमें दिया हुआ एक मसल्स भी मोटर एफरेंट न्यूरॉन जहाँ पे लिखा हुआ है, एक मसल्स भी दी हुई है और इफेक्टर ऑर्गन्स भी दिए हुए हैं। तो मीन्स हमारे जो मोटर नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व सिर्फ सेंसेशन लेके काम करते हैं। मोटर नर्व्स मीन्स कि कुछ चलने फिरने लायक काम करते हैं, जैसे कि कोई भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, मूवमेंट जहाँ पे पैदा हो, तो ये समझ लीजिए मोटर न्यूरॉन का काम है। तो इसमें इफेक्टर ऑर्गन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, जैसे कि सोमैटिक में वॉलेंट्री होती हैं। वॉलेंट्री मीन्स होता है स्केलेटल मसल्स, तो ये सब सोमैटिक डिवीज़न के अंदर आते हैं। तो स्केलेटल मसल्स, अब इसका एग्जांपल बताते हैं हमारे मोटर न्यूरॉन का काम। जैसे मैं भी सीधा बैठा हूँ, ठीक है, और मैंने अभी सोचा कि मुझे एक उंगली सीधी करनी है, तो ये लो मैंने सीधी कर दी, ठीक है।
फिर मुझे 2 उंगली सीधी करनी है, ये मैंने सीधी कर दी। तो ये जो काम हो रहा है तो ये हमारा मोटर न्यूरॉन का काम है। हम चाह करके इनमें काम कर सकते हैं अपनी इच्छाओं से। हम चाहेंगे 5 उंगली हम सीधा करें, तो ये देखिए मैंने सीधा कर दी, ठीक है। तो ये हमारे किस सिस्टम का काम है, हमारे मोटर नर्वस सिस्टम का। तो ये हमारा जो मोटर न्यूरॉन्स होता है या फिर हमारे एफेक्टर ऑर्गन के साथ मिल के काम करता है। जैसे कि मैंने अभी सोचा था, तो अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, अभी हम पढ़ाएंगे आगे। अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं तो ये जाकर के धीरे 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 हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज लाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड हमारे तुरंत एफेक्टर ऑर्गन्स को मैसेज देता है और तुरंत वहाँ की मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और हमारा वर्क कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि मैंने तुरंत सोचा कि मुझे हाथ सीधा करना है, मैंने तुरंत सीधा कर लिया। तो ये हमारे मोटर न्यूरॉन का काम है। और साथ में किस एफेक्टर ऑर्गन के साथ मिल काम कर रहा है, ये हमारे स्केलेटल मसल्स के साथ। स्केलेटल मसल्स होती हैं जो कि हमारे बोन से अटैच होती हैं और मूवमेंट में ये ऐसे हेल्प करती हैं। तो ये हमारे नर्वस सिस्टम का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ऑटोमेटिक। तो जो सोमैटिक होता है तो हम अपनी इच्छाओं से काम कराते हैं। जैसे हम चाहेंगे बैठेंगे, हम चाहेंगे उठेंगे, हम चाहें चल दें, हम चाहे दौड़ दें। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम का काम है। और नर्वस सिस्टम के काम के साथ साथ में हमारा इसमें जो हमारा हेल्प करता है वो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं जो कि हड्डियों से अटैच होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको हम कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। तो ये इनवॉलेंट्री होती हैं, मतलब अपनी इच्छाओं से काम नहीं करती हैं। तो इसमें जैसे कार्डियक मसल्स जो होती हैं तो हमारा लगातार हार्ट बीट काम करता है, आप सोते भी रहते हो तब भी वो काम करता है। तो ये हमारे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को होता है। ऑटोनॉमिक एक एग्जांपल इसका बताते हैं। जैसे कि अगर आप चुपचाप बैठे हो तो कोई बात नहीं, उसमें जो हमारा जो हार्ट बीट है उसको लगातार काम करता रहेगा। जितना उसको ब्लड का सर्कुलेशन देना है वो देता ही रहेगा। इसमें आप ना तो उसको चाह करके रोक सकते हो, ना ही उसको फास्ट कर सकते हो। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कब काम करते हैं, जैसे अभी आप चुपचाप बैठे थे, अचानक से तुम खुद इच्छा हुई अब दौड़ के आ गए 1 किलोमीटर। जब दौड़ के आके वापस उसी जगह बैठोगे तो देखोगे कि हमारी रिस्पिरेशन सिस्टम बढ़ गई है, सांस तेज़ी तेज़ी से लोगे क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। इसके अलावा हमारा जो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से हार्ट बीट तुम्हारी बढ़ जाएगी, हार्ट जल्दी जल्दी पंप करने लगेगा। तो ये हमारा काम होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि हमारे कार्डियक मसल्स के अलावा स्मूथ मसल्स जैसे मैंने बताया था कि हमारी आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, और इसके अलावा और भी बहुत सारी स्मूथ मसल्स हैं जो ऑटोमेटिक काम करती हैं। तो ये भी हमारे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है। नेक्स्ट है हमारा ग्लैंड्स जितनी भी होती हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो चाहे जिस टाइप की हों, तो उसमें से सिर्फ 2 डिवीज़न पाया जाता है। हम लास्ट में इस क्लास मतलब नर्वस सिस्टम के लास्ट में इसको बताएंगे। तो ये होते हैं हमारे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो जैसे कोई ग्लैंड है या कोई ग्रंथि है तो कोई सिक्रेशन से बना रही है, तो सिंपैथेटिक क्या करेगा, उस सिक्रेशंस को इंक्रीज करने का काम करेगा। फिर लेकिन पैरासिम्पैथेटिक क्या करे, उसको डिक्रीज करने का काम करेगा। मतलब एक बैलेंस आपस में दोनों ये बनाए रखते हैं। जैसे कि अगर कोई सिक्रेशन इंक्रीज होने लगा, तो वो अगर इंक्रीज होने लगा तो उसको अगर कोई स्टॉप करने के लिए नहीं होगा तो वो लगातार इंक्रीज होता रहेगा, जिससे बॉडी हमारी डिस्फंक्शन होने लगेगी, ठीक है। तो लगातार कोई चीज़ को सिक्रेशन को इंक्रीज होने से उसको रोकने के लिए हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो हम इनका डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो ये जो अभी हमने पढ़े हैं या सामने देखा चार्ट में, ये सारा था हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शनल कंपोनेंट। यानी जो हमारा मेन रोल तो है ही है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जिसमें हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। इसके अलावा जो हमारी नर्व्स होती हैं, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, तो वो हमारी बॉडी के आउटसाइड पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आउटसाइड पे होता है। और इसके अलावा ये 2 डिविजन्स पे होती हैं, सेंसरी पे और मोटर पे। सेंसरी पे क्या क्या है मैंने अभी बता दिया है, और मोटर्स कैसे काम करते हैं उनको भी मैंने अभी बता दिया। सो स्टूडेंट्स, आज हमने समझा कि नर्वस सिस्टम क्या होता है और इसके फंक्शनल कंपोनेंट क्या है और कैसे ये मिलकर के काम करता है। इसीलिए मैंने बताया कि बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ये इंटरेस्टिंग यूनिट है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है।
और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही डिस्कशन करेंगे। कल से हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ साथ जितना भी उसका फंक्शनल एरियाज़ होते हैं और जो आपके लिए नेसेसरी है या फिर जो कोर्स में है वही आपको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।